अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। सबसे पहले सेशन के शुरका का तारुफ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनके हमरा बराजमान है अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, और इसके अलावा हमें अतर काज़मी और राना मुबश्शिर साहब हस्ब मामूल ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब आगाह हैं कि मुल्क में आज सोग मनाया जा रहा है। इसकी वजह एक ऐसा हादसा है जो अपनी नौइयत का ना तो पहला हादसा है और ना ही आखिरी, लेकिन हस्ब रिवायत हमने इस पर एक कमेटी बना दी है और हम एक और लकीर पीट रहे हैं। अगर इस हादसे की वजूहात की बात की जाए तो इसकी वजह ना ख़त्म होने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला मुआशी और सियासी बहरान ही है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है। और हम एक बार फिर ये देख रहे हैं कि बजाय ये कि इसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल करके मुस्ताफ़ी होता, आला अखलाकी मयार कायम किया जाता, मजम्मतों से आगे कुछ नहीं हो सका। और इसकी संगीनी का इदराक आप हुक्मरानों के रवैये से लगा सकते हैं कि बरोज़ जुमा सेनेट में खामोशी से जल्दबाजी में एक बिल मरात का पास कर दिया जाता है जिसमें सभी शरीक हैं, चाहे हुकूमत हो या चाहे अपोजिशन। और अब जो ये इत्तेहादियों के दरमियान खटपट है, ये नए फेज़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन की धमक सुनाई दे रही है। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए इत्तेहादियों का एक इजलास बुलाया जाएगा। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने भी लीगी क़यादत का एक अहम इजलास आइंदा हफ्ते लंदन में तलब कर लिया है, जिसमें जो सियासी बसात है उसकी साख्त के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हल्की फुल्की फायरिंग चल रही है उसका अहाता करते कुछ बयानात हैं, अगरचे उनमें पेशरफ्त हुई है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं वो सुने। जो पिछले साल सैलाब आया था, वफाकी हुकूमत ने वादा किया, तो मैं हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वैसे वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। शामिल कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? जब आप जानते हैं कि ये इत्तेहाद गैर फितरी है और उसकी मुद्दत 1.5 माह है, तो आज ये 1.5 माह का वक्फा क्यों? तो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बजट के वोट देने से पहले इस पर एक फैसला करती? क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून एक फैसला करती कि इस इत्तेहाद को रखना है या नहीं रखना? अमली तौर पर ये इत्तेहाद खत्म हो चुका है, फॉर्मल अनाउंसमेंट की ताखीर है, तो फिर क्यों है? अगर प्रिंसिपल्ड पोजीशन है तो उस प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेने में फिर ये हीलो हुज्जत ये क्यों है? ये जनरल साहब आपने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि इलेक्शन करीब आने दें, आप देखें कि इनकी ईंटें कैसे बिखरती हैं। ये फ्रेंडली फायर हो रहा है आपके ख्याल में या वाकई संजीदा खटपट है दोनों के दरमियान? देखिए, हैरान कुन बात ये नहीं है कि बातचीत हो रही है, हैरान कुन बात ये है कि इतना अरसा सैलाब कल तो नहीं आया ना, या शाम को तो नहीं आया था, सुबह साहब बिलावल साहब को पता चला सैलाब आए हुए तो मदद हो गई, वो लोग तो रुल गए वहाँ पे। इनको अंदाज़ा ही नहीं है, जो हमारे हुक्मरान जो अशराफिया है इनको अंदाज़ा नहीं है कितनी तबाही फैल चुकी वहाँ पे। मैंने पिछले दफ़ा आपसे बात की थी जो सदन से पंजाब की और परसिन की जो बात है, इससे मुख्तलिफ नहीं है वहाँ पे। ये सिर्फ एक और बारगेनिंग के लिए एक ऐलान हुआ है। ये फायर आप सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है। और जब ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, मुझे नहीं पता कि भाई इनके सूरत हाल में इनकी सोच में जो सियासी अबतरी है वो और क्या होगी। इससे बड़ी सियासी अबतरी इस मुल्क में शायद पहले कभी नहीं देखी गई। 71 में भी ऐसे हालात नहीं थे, जिसको ये बार बार जिक्र भी करते रहे हैं ये नून लीग वाले और इनके कायद जो है नवाज शरीफ साहब। बदकिस्मती ये है कि अब अपने आप को पोजिशनिंग कर रहे हैं ये लोग और अपने लिए कोई ना कोई बयानिया ढूंढ रहे हैं जिसको लेके पब्लिक के पास जाएंगे ये लोग। दोनों जो बड़े इत्तेहादी हैं, खास फिर फजल रहमान साहब, इन तीनों के पास कोई ऐसी ठोस बात नहीं है जिससे अवाम को ये अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। और आज का अवाम आज से 10 साल या 15 साल पहले के लोग नहीं हैं। ये हमारे नौजवान, आप उनकी सोच के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये पोलराइज्ड है या इनकी सोच इतनी एक्सट्रीम क्यों हो चुकी हुई है, लेकिन कोई ये कहे कि इनको पता नहीं है। मैं अपने गांव में जो लोग बैठा हुआ बंदा उससे लेकर जो अनपढ़ है, शहर के बच्चों से लेकर, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको पूरा पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो सियासी शराफिया ने क्या खिलवाड़ किया है और जिस जगह पाकिस्तान आके बैठ गया हुआ है, अब इनके बयानात से आगे निकलना पड़ेगा तो ही बात बनेगी इनसे।
क्योंकि देखिए ना 14 माह तो हो गया, 15 माह इस इत्तेहादी हुकूमत को, उसके दौरान कोई प्रिंसिपल पोजीशन तो मुझे नजर नहीं आई कोई भी। तो प्रिंसिपल किस बात का है, प्रिंसिपल किस बात का है? इस हुकूमत ने जो सिंध में जो कुछ हुआ लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो भी बर्दाश्त किया, उसके बाद जो कराची में हुआ और जो मेयर्स के इंतखाबात में वो भी बर्दाश्त किया। अब ये बयानबाजी चल रही है, जो होना था वो हो गया हुआ है। अब इनको पता है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह बना ली है सिंध के ऊपर, उनका ख्याल ये है कि सिंध तो अभी इनसे कोई ले नहीं सकता। अब वो पंजाब में कुछ चाह रहे हैं सीटें, इतरात ये हैं कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी उन्होंने जमा तफरीक कर लिया है। मैं दूसरे अल्फाज जो कह रहे हैं लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और केपी में जो इन्होंने कोशिश की थी, एक कोशिश तो मेरा ख्याल है नाकाम हो चुकी हुई है इनकी। अब आगे क्या करते हैं, तो कोशिश इनकी यही है कहीं ना कहीं इतनी सीटें लेके बैठ जाएं कि अगली जो भी हुकूमत आए नेशनल असम्बली में उसको ये ब्लैकमेल कर सकें या उसमें अपना बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पोजीशन हो। और फिर जब ये मैं सुन रहा था हमारे मुअज़्ज़ज़ जो सियासी लीडर वो कह रहे थे कि हम तो इंतखाब से नहीं भागे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि ये बात करने का, भागने से उनका मतलब क्या है। उनके पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व हुए तो मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी मुद्दत हो गई है, शायद मेरी उम्र जितनी हो गई है मुद्दत, लेकिन उसके बावजूद उसमें इलेक्शन तो नहीं करवाया इन्होंने। हर बार इस्तेमाल किया जिससे इलेक्शन ना हो और इलेक्शन से भागें ये। बिल्कुल ठीक है। तो अब इनसे ये बात सुनते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी नौजवान को या किसी अवाम को अब और बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इतनी उम्र हो गई, बहुत मुख्तलिफ है। आपने वो याद करवा दिया, उम्र लंघियां पब्बा पार, मतलब आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं जनरल साहब। अच्छा राना साहब, वैसे ये मज़े का खेज़ है, आयरॉनिक है कि आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, वहाँ बजट डिस्कस होता है, प्रपोज होता है और उसके बाद आप उस पर शिकवा भी कर रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक ड्रामा है, नूरा कुश्ती है, क्या है? एक तो तुसी आज इन्ने पंजाबी दे गाने सुना चुके हो कि मेरा दिल करदा मैं पंजाबी जाके फिल्म ही तक लवां कोई। खैर एनीवेज ही पंजाबी दी फिल्म ही चल रही है इत्थे, वैसे जो पॉलिटिकल स्टेज ते चल रहा है पंजाबी दी फिल्म ही है वैसे। सो एनीवेज, सो पॉइंट ये है कि देखें पहले भी कहा जा चुका है, अब वो टाइम आ गया है, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, ठीक है ना जी। इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर तो कोई ना कोई तो सौदा बनाना है ना, कोई ना कोई मुद्दा तो बनाना है जेड़ा जाके अवाम नू बेचना है, ठीक है ना। सो बेचने के लिए क्या है, अवाम को बेचने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त बैठी हैं उनके पास क्या है। सो वो कोई ना कोई तो हाइप क्रिएट करनी है, कोई ना कुछ तो करना है ना। सो अदरवाइज द पीपल वोंट बाय इट, फिर अदरवाइज तो लोग नहीं बाय करेंगे ना, कि जी वो कहेंगे आप लोग तो बैठे हुए तो हुकूमत में आप जो मर्जी कहते रहे कि जनाब नहीं हमने अपनी पार्टी, अपनी जो मिनिस्ट्रीज थी उनके अंदर जनाब बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम इत्तेहादी थे। नहीं, दैट इज नॉट इनफ, उसके आगे भी कुछ देना पड़ेगा। ठीक है आपने बजट दिया विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन और उसमें थोड़ी रिलीफ है, लेकिन वो जो रिलीफ है वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सो पीपल आर लाइक यू नो, अब थोड़ा सा लोग जो है वो समझदार हो चुके हैं एंड दिस इज नॉट 1990s इरा, 1990 की दिहाई नहीं है ये। सो हमें थोड़ा सा ग्रो अप करना पड़ेगा। सो पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल लेवल पे भी आके ग्रो अप करना पड़ेगा थोड़ा सा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि वी हैव समथिंग एल्स, और वो हमारे पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें हैं। सो वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें क्या है? देखिए सिर्फ ये कह देना कि जनाब जो नजम सेठी है वो घर चला जाए और उसकी जगह का अशरफ साहब आ जाए, पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट हुई थी, यस हुई थी, लेकिन वो आप लगा दें, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, आपके साथ कमिटमेंट हुई थी जनाब के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज फजलुर रहमान साहब ने इफ्तिताह किया है, वो उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स में से सारी जो किट्टी में से पैसा जाना था, गवर्नमेंट एक्सचेकर में से जो पैसा जाना था वो जाना था फेडरल गवर्नमेंट की। और जनाब एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम हैं, उन्होंने जनाब कहा JUI के कुछ लोगों को, कुछ MPs को जो उनको विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने क्या किया, आपने कहा 50% जो है फंड देगा जनाब KPK हुकूमत और 50% हम फेडरल गवर्नमेंट देगी, तो इस तरह तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये 19 आज फजलुर रहमान साहब ने इफ्तिताह करना है और तकरीबन ये हफ्ता पहले की बात है। सो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी मैं खत लिख देता हूँ KPK गवर्नमेंट को। सो वहाँ पे एक टेंशन होगी ऑफिस के अंदर एहसन इकबाल साहब के और JUI के जो वहाँ पे मेंबरान थे, वहाँ में तलखी होगी, एक टेंशन क्रिएट होगी वहाँ पे। और उसके बाद फजलुर रहमान साहब को जाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके उन्होंने इश्यूज वहाँ पे इशू रेज किया और उन्होंने कहा कि ये देखें ये दिस इज नॉट फेयर।
और उसके बाद इश्यूज सॉर्ट आउट होने शुरू हुए। यस, ये भी कमिटमेंट थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हाँ उनको मिलने थे पैसे, ठीक है, वो पैसे नहीं मिले, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके अगर आप कहेंगे कि जनाब आपने इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के गलत कराए हैं, पीपल्स पार्टी को अगर आप बोलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन सो मेनी वर्ड्स वी हैव सेड इट, मुस्लिम लीग नून वालों ने दे हैव सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। तलाल चौधरी साहब ने बहुत मतलब कि खुल के बात कर दी है कि जनाब आपने वहां पे धांधली की है। अब तलाल चौधरी साहब इससे आगे और क्या कह सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स लाइक वॉशिंग द लॉन्ड्री इन पब्लिक। अब पब्लिक में सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। हाइप क्रिएट करनी है आयशा, हाइट होएगी क्रिएट, इलेक्शन द मोड जा रहे हैं, इलेक्शन में उस वक्त तक ये हाइप क्रिएट नहीं होगी जब आपस में दंगा मुश्ती नहीं होगी और कोई नवा गाना हुण सुनाओ तुसी मनु पंजाबी दा, तो फिर जाके सारी चीजें क्लैरिटी नाल आ जाणगियां। ऐसा मैं सोचनी है गाना के कवाली करनी है, पर असी अबू सर गाना गा दो, गाना। हाँ, नहीं राना साहब अभी कवाली याद आ रही है, वो फिर आपको ब्रेक में जरूर सुनाएंगे। अबू सर ये दराड़ है दोनों पार्टीज के दरमियान, ये आपको किस हद तक गहरी दिखाई देती है? और इन केस अगर वाकई इख्तलाफात गहरे होते हैं तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को तो कोई थ्रेट नहीं होगा इससे? देखें मियाँ जहाँ पहले मैं तो मियाँ नवाज शरीफ पहले इस बात पे आ जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी है मेरी नज़र में तो वो एक लीगल ऑब्स्टेकल है उनकी वापसी। उसमें जो एक इशू है, मैं काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक कॉन्विक्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में फ़ैसला दिया कि पहले आपने जेल जाना है, सबमिट करेंगे, सरेंडर करेंगे, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो एक लीगल हर्डल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अक्टूबर में गुड फ्राइडे सेल लगेगी तो उसमें शायद उनको अच्छा पैकेज मिल जाए तो वो आ सकते हैं, वहीं बैठे बैठे उनको रिलीफ मिले, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, बट दिस इज हिज एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये लोग काफ़ी दफ़ा खुला कह चुके हैं कि करंट चीफ जस्टिस के होते हुए तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ बेसिकली नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हमें मतलब ये इस बात का कि हमारे लिए कानून को मोड़ा नहीं जाएगा या कानून को बाईपास नहीं किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन मेरे ख्याल से इनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी गलत हैं। देखें, जज के पास डिस्क्रेशन होती है एक केस के अंदर, लेकिन जज के पास इतनी डिस्क्रेशन नहीं होती कि वो काले को सफ़ेद कर दे या अपने किए हुए फैसले को ही बाईपास कर दे। इस वजह से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, या शायद इनको किसी ने कहा है कि हम आपका ये इशू रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन देयर इज अ लीगल हर्डल। हाँ, लेकिन जज अपने कहे को तब्दील कर दे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में बात तो हो रही है ना, आर्टिकल 188 पहले तो हो चुका है ना, जब ये जो क्या कहते हैं वो जिसमें ये साग डार साहब जिसमें मुलव्वस थे, उन्होंने लिख के जो अपना बयान हल्फी दिया था जज के सामने, उसके बारे में ये तो बात हो चुकी हुई है ना। 164 की स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट थी हुदैबिया केस में, जब में बाकायदा हुक्म जारी हुआ था एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हमारे ने कहा था कि इसके ऊपर ना बात होगी ना मीडिया में डिस्कस हो सकती है। गैगिंग ऑर्डर पास हो गया था। लेकिन एक इशू ये है, एग्जिस्ट करता है, अब ही हैज टू फेस दैट। अब क्या पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है, गवर्नमेंट उनकी अपनी है, मेरे ख्याल से आ भी जाएं, घर को रेस्ट हाउस डिक्लेयर कर दें और नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी को आपके ख्याल में उनकी वापसी पे एतराज नहीं होगा जो अभी आप सुन रहे हैं? आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी को कोई एतराज उनकी वापसी पे होगा। फिलहाल एतराज तो मुझे जो नजर आ रहा है वो पीएमएलएन की साइड से नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सिर्फ बिलावल साहब ने मेरे ख्याल से जो बोला है कि शायद रिएक्शन में बोला है, जो बयान आए थे तलाल चौधरी साहब ने खुद तो नहीं दिया होगा ना, उनको किसी ने पार्टी में कहा होगा कि ये बयान पहले बिलावल ने इनिशिएट किया ना। बिलावल साहब ने पहले ये शिकवा किया कि उन्हें फंड्स नहीं जारी किए गए सैलाब की मद में, और बजट पे उनकी रिजर्वेशंस हैं जो डिस्कस किया गया था। नवीद कमर साहब तो बैठ के साथ बजट बना रहे थे उनके, मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो तो उस वक्त इशू क्यों नहीं रेस किया? दैट मींस दे आर सेंसिंग इलेक्शंस में भी, और जाहिर बात है जब इलेक्शन होगा तो दे कांट सिट टुगेदर। सबने सीट एडजस्टमेंट मुझे तो होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनके मुकाबले में आईपीपी भी आ चुकी है, एक नई पार्टी भी आ चुकी है। सो इस वक्त इश्यूज तो ये सारे आएंगे, और आई डोंट थिंक कि ये इकट्ठे बैठेंगे, जिस तरह वो चंद साहब की स्टेटमेंट भी आ रही है। सो इश्यूज आएंगे सारे। तो इस वजह से आपने एक जिक्र किया था एक चीज़ का शुरू में, उस पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है कि वो जो 400 पाकिस्तानी जो थे वो ग्रीस में जो कश्ती उलट गई, अप्रॉक्सीमेटली 400। देखें, ये इसके जब भी आपने किसी क्राइम को समझना है, नज़र तो आपको ये आ रहा है कि जी स्मगलिंग क्राइम हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लोगों ने भेजा इलीगल, लेकिन जब भी क्राइम को समझे ना उसकी सोशियोलॉजी हमेशा देखें, उसके रीजंस क्या हैं, लोग क्यों जा रहे थे वो ये आप देखें। एक तो जा रहे थे ना जी, लोगों ने भेज दिया, रीजंस ये थी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है,
आपके मुल्क का जो नौजवान तबका है दे आर फ्रस्ट्रेटेड, उसके अलावा उनको अपना यहाँ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, पढ़े लिखे हाँ जी, दे वांट टू गो आउट बाय हुक और क्रोक। सो इस वजह से ये आपके जो मुल्क को लूटा गया है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी तबाह है, तो ये रीजन सबसे बड़ा ये है, आपके मुल्क में गवर्नेंस नहीं है और आप Job जिम्मेदार हैं opportunities नहीं है। बिल्कुल। इसमें अगर मैं इजाजत दें, सॉरी आपको ऐड कर रहा हूँ, हाँ, बात कर लूँ। दूसरी बात देखिए, बरतानिया में कन्वेंशंस हैं दो, बहुत सारी, वो आइन पे नहीं चलता, उनकी कन्वेंशंस हैं। उनकी कन्वेंशंस होती हैं इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी, एक हम उनकी बड़ी चलती है। व्हाट इज दिस? एक 1954 में आया था फॉकलैंड्स वॉर केस था, फिर हल प्रिजन केस था, बेशुमार केसेस हैं। उसमें क्या था कि अगर कोई फेलियर होता है किसी डिपार्टमेंट का, दैट द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल रिजाइन, कि उसकी तरफ से फेलियर है ये। यहाँ पे अब कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मेरे ख्याल से ओवरसीज की होगी या आपकी फॉरेन रिलेशंस की होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री, they have to- बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तीनों मिनिस्ट्रीज। कहीं और होता किसी दुनिया में जहां जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, वहां पे इस वक्त रेजिग्नेशन आ चुका होगा। 400 पीपल अप्रोक्सीमेटली डाइंग इज नॉट अ जोक। ये आपके मुल्क के साथ जुल्म हुआ है। हाँ, अब देखिए इसमें जो ज्यादा बड़ा अलमिया है ना, कहते हैं हादसे से बड़ा हादसा, वो ये है कि कितने सारे जो मुतासरा फैमिलीज हैं वो रिपोर्ट नहीं दर्ज, शिकायत नहीं दर्ज करा रही, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है सिस्टम के ऊपर। वही मैं कहना चाहता जी। हूँ, कन्फ्यूशियस किसी ने पूछा कि भी स्टेट की क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। उसने कहा सिक्योरिटी हो, लोगों को खाना मिले, और लोगों का एतमाद हो कि जो हम पे गवर्नर्स हैं, जो गवर्नर्स कर रहे हैं, ये हमारा काम बेहतर कर लेंगे। उसने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ें छोड़ी जा सकती है। उसने कहा जी अगर आपकी सिक्योरिटी ना हो, खाना हो और एतमाद हो लोगों को अपने गवर्नर्स पे, तो भी काम चल जाता है। उसने कहा एक और चीज़ कौन सी छोड़ी? उसने कहा जी खाना ना हो, लेकिन लोगों को एतमाद हो ना कि हमारे जो बैठे हुए हैं, जो बॉसेस बैठे हुए हैं, ये काम ठीक कर देंगे, तो काम लोग फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं। इस वक्त जो स्टेट ये है कि नेक्स्ट स्टेज पे जब उसने क्या किसी जगह गया, आगे देखा एक औरत रो रही है वहाँ बैठी, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी मेरे बेटे को शेर खा गया। उसने कहा तुम यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने कहा एक और जुल्म, इससे पहले मेरे शौहर को भी शेर खा गया था। उसने कहा है इस तुम फिर भी यहाँ रह रही हो? कहता हाँ वो इसलिए कि हमारा जो गवर्नर्स है ना, सिक्योरिटी नहीं थी, जो हमारे गवर्नर्स हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये काम करेंगे सर। इस वक्त जो एतमाद का जो फुकदान है ना सिस्टम पे, गवर्नेंस पे, हमारी पॉलिटिक्स पे, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं इस चीज़ पे। समझे, आपका जो स्टेट होती है वो बनती है, एक समाजी मुआहदा होता है जिसको हम थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है इंसान स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, जहां उसकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी सेव नहीं थी। वहां से उसने आपस में सबने मुआहदा किया कि वहां पे था माइट इज राइट, जो बड़ा है वो आपका हक मारेगा। आपने मुआहदा किया, स्टेट बनाई, वो मुआहदा क्या? आपका आइन। और उसका मकसद क्या स्टेट का? आपकी लाइफ, लिबर्टी और आपकी प्रॉपर्टी, इसको प्रोटेक्ट करना है। अब लाइफ का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपको खाली खाने पीने की चीजें हो, लाइफ का मतलब है आपके पास फैसिलिटीज हो, स्टेट ने प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो समाजी मुआहदा है इस वक्त वो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। और आपका जुडिशियल सिस्टम उसका पार्ट है। जुडिशियल सिस्टम इस वक्त जो जिस तरह घुटने टेक के बैठ गया आपके मुल्क का, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा, आइन की पामाली हो रही है, बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम घुटने नहीं टेक के बैठा हुआ। इनफैक्ट मैं जरा सख्त लफ्ज यूज करूंगा, आपका सो चुका है। तो इस वजह से पूरा समाजी मुआहदा ये कितना डिजास्टरस है। अतर ये तो पीडीएम के जो दराड़ है, या पीडीएम में जो इस वक्त हम शिकस्त दे रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है या इस समाजी मुआहदे का टूटना? देखिए, कोई भी जो रियासत होती है ना, उसमें फर्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मौजूद माशरे में सबसे मुकद्दम अगर किसी चीज को रखा जाता है तो शहरी को रखा जाता है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं वो सबसे मुकद्दम हैं? अगर मुकद्दम होते तो क्या 75 साल की जो कहानी हमारे सामने है कि ये कोई पहली दफा ऐसा वाकया नहीं हुआ। सैकड़ों लोग हर साल गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करते हैं, बीच में लोग जहां बाग भी होते हैं, मुख्तलिफ हादसे भी पेश आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप इस वक्त भी देख लें, हम जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत है, लेकिन हालत यह है कि आपका जो दारुल हुकूमत है वो पता चलता है कि शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है। सियासी मुखालिफिन के लिए दफा 144 नाफिज है 1 साल से। हाँ, अगर आप पीडीएम में हैं, आप पीपल्स पार्टी में हैं, नून लीग वाले हैं, तो आप आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेनर लगाएं, जज साहिबान के हवाले से जो दिल चाहता है वो बात करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सियासी मुखालिफिन के साथ जो हो रहा है, तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। लोग सिर्फ जो है
वो पैसा कमाने के लिए नहीं भागते। लोग तो 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया दे के बैरून मुल्क जा रहे हैं। जी। जो तबका ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है, वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बाहर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ उसमें है ना कि आपकी शख्सी आजादियां हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। दूसरी बात देखें, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल है, हमें बताया जाता रहा कि जनाब हम असेंबलियां पहले नहीं तोड़ सकते, हुकूमत खत्म नहीं हो सकती, निगरान हुकूमत कैसे बजट पेश करेगी। अब बताया जा रहा है कि 2 सूबों में वो निगरान हुकूमत जो 90 रोज अपने पूरे कर चुके हैं, वो बजट पेश करेंगे। अब वो किस तरीके से बजट पेश करेंगे, वो भी आपके सामने और मेरे सामने। देखें ये किस किस्म का मजाक हो रहा है। उसके अलावा देखें, आप $1.5 अरब हमने लेना IMF से, और वजीर आजम साहब ने फरमाया, ये खुद उनके अपने अल्फाज हैं कि हम उल्टे सीधे हो गए, IMF $1.5 अरब नहीं दे रहा। और 11 महीनों के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $3 अरब से ज्यादा की रकम कम भेजी है। $3 अरब कम भेजे हैं तकरीबन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इस हुकूमत का क्या रवैया है, वो भी अगेन आप देख लें। पहले दिन जब ये हुक्मरान इत्तेहाद आया, सबसे शुरू में इन्होंने क्या किया, उनसे आपने वोट का राइट वापस ले लिया। वुज़रा खड़े होते हैं पार्लियामेंट में तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेशरम कहते हैं। कल 2 जो वफाकी वुज़रा हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर स्पेस की और कहा कि जो डायस्पोरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की रीबिल्डिंग में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। बड़ी अच्छी बात है, अब ये बात मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं। लेकिन आपका हुकूमत का रवैया क्या है? जनाब लिस्टें तैयार हो गई हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या आप अपने वो लोग जो आपके सफीर हैं, आपकी इकोनॉमी का बैकबोन है, आप उनको इस तरह जर्नल किस्म की जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि उनके साथ ये हो जाएगा, उसमें सहाफी भी हिस्सा डाल रहे हैं। ये हम अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कोई शख्स कानून तोड़े तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह डराएंगे जिनके डॉलर्स के ऊपर हमारी इकोनॉमी खड़ी है। भाई उनको तो ये टाइम है कि उनसे हम मदद लें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि यार मुश्किल टाइम है हमारे ऊपर, आप इसमें मुतहरिक हो। आप उल्टा उनको डरा धमका रहे हैं, उनके राइट्स उनसे छीन रहे हैं, उनको बेशरम कह रहे हैं। क्या ऐसे अपने मुल्क के ये तरक्की का मॉडल है आपके जहन में? तो सबको सोचने की जरूरत है और सब ने अपना अपना इसमें हिस्सा डालना है। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन कौमों पे मुश्किल दौर आते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई हल निकाले कि जो हमारी सियासी शराफिया है इसका। और अच्छा, ऐसा मुश्किल वक्त में वो कम ही लोग होते हैं जो अपना अपना हिस्सा डालें, ज्यादातर अपना हिस्सा समेटने में लगे होते हैं कि मुश्किल वक्त पता नहीं फिर आना या नहीं आना। आप लीगल पोजीशन क्या कह रहे थे? सवाल आया था, अत्तर साहब ने बल्कि एक कमेंट पास किया था कि क्या अनइलेक्टेड जो इंटरिम केयरटेकर सेटअप होता है वो बजट पास कर सकता है, नहीं कर सकता। आइन इस पे बड़ा क्लियर है कि वो सिर्फ जो एक्सपेंडिचर्स मीट करने हैं उन्होंने उनको कवर कर सकते हैं, जिस तरह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं उसमें से। लेकिन दे कैन नॉट प्रेजेंट अ बजट स्टेटमेंट जिसमें रेवेन्यू जनरेशन भी आप साथ बताएंगे कि हमने ये डेवलपमेंट फंड्स देने हैं। अभी वो जो एग्जांपल दे रहे थे राणा साहब कि आधे KPK ने देने थे, दे कांट डू इट अनलेस देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसका रीजन क्या है कि there is a will of the people behind the political government, so they are authorized to generate revenue. लेकिन ये सिर्फ एक्सपेंडिचर कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बात इसमें भी मुकम्मल नहीं होगी। आइन कितना आइन वायलेट हो रहा है, तो मैं कितनी एग्जांपल मजाक बन गया चीजें और जो मामलात हैं वो बहुत बिखर चुके हैं, इनको समेटना क्या मुमकिन है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, नून लीग के लिए ऐसे लग रहा है जनरल साहब जैसे डबल ट्रबल है। एक तरफ ये कि इत्तेहादी, अब ये पीपल्स पार्टी भी MQM जैसा रवैया रख रही है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MQM ने किया या इत्तेहादियों ने किया। उसके अलावा शायद खाकान अब्बासी साहब की एब्सेंस, फिर उनका रेजिग्नेशन, फिर उनको कहा जा रहा है कि लंदन बुला लिया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान, इनडायरेक्टली उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया। ये नून लीग के अंदर की जो इख्तलाफात हैं ये कितने सीरियस हैं, ख़तरा कितना बड़ा? इख्तलाफ होना लाजमी था इसमें, ये कोई नई होनी चीज़ नहीं है। इसलिए है कि जो नए सो कॉल्ड इलेक्शन में पार्टी के उसमें देखिए ना आपने जी सारा एक ख़ानदान में बैठ के, तो चाहे शायद खाकान साहब बन दूसरे लोग हों, क्या वो इतने पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं हैं, या उनकी सियासत में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो उस लेवल पर तक लेके आए जाए उनको। इस वजह से नून के अंदर ये भी एक नंबर 2 जो नून लीग की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जिसमें उन्होंने एक ख़ास नज़रिया अख्तियार करके अपने आप को पोजीशन कर लिया, वहाँ पे लेके आ गए हैं। अब नून लीग के कोने में फंसी हुई है, वो ना तो इसको कंबल को छोड़ सकते हैं, ना ही कमल को ओढ़ सकते हैं। ये इलेक्शन में अगर जाना है उन्होंने, तो जो हालत है इस वक्त उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। नंबर 2, जिनके साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं वो लोग जो अपना हिस्सा मांग रहे हैं वो दे सकते नहीं हैं। इस पार्टी को अगर आप देखिए तो सब में पंजाब में तो चंद सीटें उन्होंने पक्की कर ली अपनी, वो पंजाब में बाकी भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं।
अगर वोट देना चाहते हैं उनको, तो क्या ये नून लीग इसको बर्दाश्त कर सकती है? फिर नून लीग के जो नदर्न पंजाब में जो उनकी स्टैंडिंग है वो कैसी है उनकी, उसमें भी कमज़ोरी है, इसमें भी। केपी में देख ली नून लीग बड़ी कमज़ोर बैठी हुई है इसमें। और जरदारी साहब को ये क्रेडिट तो दें, उन्होंने ऑन द क्वाइट बलूचिस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप ये हालात देखते हैं और केपी में जो हालात ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से, अब भी वहाँ पे जिस पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते, वहाँ की बड़ी स्टर्निंग है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वो लोग को भी पार्टी का नाम ले सकते हैं? ले सकते हैं। अच्छा, बना लेता हूँ। पीटीआई अब भी वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। उनके लोग जो हैं जिनको पकड़ा हुआ है पुलिस ने, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अभी मजबूती से खड़े हैं अपनी जगह पर। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए को जो एक होता है ना, एक पीक पीरियड था जिसपे उनका ख्याल ये था कि टूट फूट के जो भी शिकार होगा वो होगी, लेकिन उस पीक से मेरा अपना ख्याल ये, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है शायद हम उससे आगे निकल गए हैं इससे। अच्छा, ये आप भी होता देख रहे हैं, आप भी पॉलिटिकल सीयर ही हैं कि माइनस चेयरमैन इत्तेहाद हो जाए पीटीआई का पीपल्स पार्टी से इन पंजाब? हो सकता है। देखिए सियासत में बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप ये भूल जाइए कि पीटीआई बगैर अपने चेयरमैन के कुछ करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पीटीआई का स्ट्रक्चर देखें ना, पीटीआई के जो सपोर्ट बेस देख लें, जो भी है बात, जो उनकी लीडरशिप है बाकी अदर दैन दी चेयरमैन, उस लीडरशिप की अपनी इंडिविजुअल स्टैंडिंग क्या है? क्या वो इस लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे जो रिकग्नाइज हैं, जिसको लोग ठीक है चाहे वो टेम्परेरी हो वो कर लेंगे इस चीज़ को बात, या क्या वो अब जो नवाज शरीफ साहब की जो पकड़ है, गिरफ्त है अपनी पार्टी के ऊपर, इसी तरह पीटीआई के चेयरमैन की अब गिरफ्त है अपनी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके ऊपर, उनको बाईपास करके कोई भी ग्रुप जाके जाएगा पीटीआई के नाम पे वोट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जनरल साहब आर्जी तौर पे नवाज शरीफ साहब भी माइनस हो गए थे ना, लेकिन डोरियां तो वही हिला रहे थे। मैं कह रहा हूँ वो तो देखिए, तो यहाँ भी आर्जी तौर पे माइनस हो जाए पॉसिबल है। देखिए सियासत में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है, सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, उसमें हो सकता है ये जी। और हो सकता है कि जो चेयरमैन है वो फैसला कर लें कि भाई देखिए आई सपोर्ट द पार्टी इन ऑल से, लेकिन इस जो कि सख्त वक्त है इस वक्त मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँ तो शायद कोई जगह मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी है उसमें। लेकिन अगर किसी को भी एक ख्वाहिश है पार्टी के अंदर, उनके लोग जो साथ खड़ी हैं, जो स्पेकुलेशन यही है कि शायद शाहमद कुरैशी साहब सामने आ जाए, बड़ी रिस्पेक्टेड आदमी है, पर्सनैलिटी उनकी बड़ी अच्छी है उनकी, लेकिन वो जो एक है ना कि लेके आगे चल जाएंगे, नहीं। आपने देख लिया मरियम को लोगों ने बहुत ट्राई किया, नून लीग वालों ने। शहबाज शरीफ साहब तो शायद उतने पब्लिक अपील रखते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का काम नहीं बना इसमें अभी। ठीक है, अब नून लीग क्यों शोर मचा रही है? क्यों वो हर तरह का हर कानून सही है गलत है पास किए जा रहे हैं धड़ाधड़, इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब को इतनी बड़ी जो इमरात देने के बाद जी, उसके बावजूद नून लीग को ये पता है कि वोट लेने के लिए जब तक नवाज शरीफ साहब मैदान में नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा इसका। ठीक है, ये नून लीग का फार्मूला है। और दूसरी तरफ राना साहब, परवेज इलाही साहब से तो जाके अब चौधरी शुजात बनफ्से नफीस मिले हैं, क्या मुस्तकबिल है चौधरी साहब का अब इसके बाद? देखिए चौधरी शुजात साहब बेसिकली चौधरी परवेज इलाही बेसिकली चौधरी शुजात साहब देखें जो कुछ भी है, परवेज इलाही साहब उनके फर्स्ट कज़न है और उनकी बड़ा साथ गुजरा है, बड़ा ऊंचा नीचे, मतलब रोलर कोस्टर की तरह उन लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और उनके जाने से परवेज इलाही साहब की क्लास भी चेंज होगी है जेल के अंदर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। देखिए सियासत अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, नेक्स्ट जनरेशन आई परवेज इलाही साहब की, शुजात साहब की, उनके इख्तलाफात थे है, और मेरे ख्याल में प्रॉबली जो कोशिश की भी जाए तो वो ख़त्म शायद नहीं हो सकती, कि कज़न जेलसीज होती हैं, सो वो चलता रहेगा। लेकिन परवेज इलाही साहब हो, शुजात साहब हो, इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, बहुत मुश्किल वक्त भी गुजारा हुआ है, मतलब के साथ कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी रहे हैं, सो वो उनका जाना बनता था और उन्होंने बड़ापन दिखाया। आई वुड से कि चौधरी शुजात साहब ने बड़ापन दिखाया कि जाके वहाँ पे उनको मिल के आए, और खैर ये तो चलता रहेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी बात हो रही थी नदीम अफजल चंद साहब की स्टेटमेंट की कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है, उसके अंदर एक नया पॉइंट है आयशा। द पॉइंट इज कि देखें पीपल्स पार्टी से मेजॉरिटी लोग जो थे टूट के पीटीआई में गए थे, अपना ही घर हुआ। ये बड़ा सेंसिबल, जी हाँ आपने ही कहा रहे, वो एक बड़ा सेंसिबल डिसीजन होगा कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा आई वुड से।
अब आई डोंट नो हाउ द पीटीआई लीडरशिप विल टेक इट, बट देन अगेन मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और ये सीट एडजस्टमेंट हो जैसे भी हो, आई डोंट नो, लेकिन ये जिस तरीके से भी किया जाए इसकी बड़े पॉजिटिव इसकी वेव्स आएंगी, और आई वुड से कि पीपल्स पार्टी के लिए भी बेनिफिशियरी है, और माइनस लीडरशिप पीटीआई के अगर हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियरी है, बिकॉज जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए इनके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है वोट जो नेशनल लेवल पे इनको मिल सके पीटीआई के अंदर लीडरान को। आपने मुख्तलिफ लोगों की एग्जांपल भी दी जनरल साहब, लेकिन आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि इशू ये है कि उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मर्जी ले लें कि नेशनल लेवल पे उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो नहीं हो सकेगा, वो गल नहीं बनेगी। बट देन अगेन ये दोनों का इत्तेहाद अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेंसिबली चलते हुए सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर बड़े बड़े जो लोग थे जो नाराज थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो लोग नाराज थे, जो किसी न किसी वजह से दूर हो गए थे पीपल्स पार्टी से, आसिफ जरदारी साहब ने उनको मिला लिया साथ, और ये उन्होंने अपनी जो होम ग्राउंड है आसिफ जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने उसको सेव कर लिया है। सो मच सो के देखें बहुत अरसे से आपने खामोशी देखी होगी नाहिद खान साहिबा की, और नाहिद खान साहिबा के साथ भी वो पैचअप तकरीबन हो ही चुका है, ठीक है। अच्छा। सो ये सारी चीजें जो है ये बड़ा अच्छा पैचअप है, यू नो दे आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये सारी, कि जो लोग मुहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी से परे हो गए थे या इख्तलाफात हो गए थे, वट एवर यू नेम इट, उनको भी साथ जोड़ लिया गया है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर सिंध की हद तक बात की जाए तो यहाँ पे अगर पंजाब में या फॉर दैट मैटर केपीके में, जहाँ पे बिल्कुल अभी भी असर्ट करती है पीटीआई, सो वहां पे भी अगर इत्तेहाद कर लेती है पीपल्स पार्टी पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ, तो उनकी अपनी कैपेसिटी तो पीटीआई की शायद ना हो, लेकिन वो लोग इसी पार्टी में से अपने करू ही गए सन पीटीआई दे विच, तो वो एक बड़ा एक यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन बन सकती है दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि जब फेडरल गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा तो उस वक्त द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, और वो पंजाब हुकूमत भी बनाने का जब वक्त आएगा तो द बक विल स्टॉप विद आसिफ जरदारी, और वो असर्ट करेंगे क्योंकि वो अपनी नंबर गेम में है, चाहे वो पंजाब की हद तक एमपीएस की नंबर्स हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे एमएनएस की सीटों के नंबर्स हो, वहां पे वो असर्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, वो तो बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स जरदारी साहब कर रहे हैं कि रूठे हुए को मना रहे हैं, साथ मिला रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी गेयर कर रहे हैं, लेकिन ये शायद खाकान अब्बासी क्या शिकायत है, वो पार्टी छोड़ रहे हैं क्या? नहीं आयशा, मैं बताता हूं आपको। देखें शायद खाकान अब्बासी साहब देख ले, मिफ्ता इस्माइल साहब देख ले, मिफ्ता इस्माइल साहब वेंट हेड ऑन विद इसहाक डार साहब, ठीक है। शायद खाकान अब्बासी साहब की मैं बात करता हूँ, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का गिला ये है, उनका गिला है ये कि जनाब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको अनसेरेमोनियसली बताए बगैर, उनसे उनकी नॉलेज में लाए बगैर उनको जनाब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। ये उनका बहुत बड़ा गिला है, और उन्होंने कहा जी कि मुझे बताया, और रिपोर्टर्स ने न्यूयॉर्क में जर्नलिस्टों ने बताया, रिपोर्टर्स ने बताया कि जी तानू ते हटा दिया गया है। गाल बिल्कुल तो ठीक है, खुद भी वो खुद भी हैरान हो गए थे कि उनके साथ क्या तो हुआ, उनका वो गिला क्या है, ऐसा कर रहे थे। और वो जी हाँ, तो वो उनका गिला अपनी जगह है। हाँ जी जी अतर, एक चीज मैं अतर मैं कह दूं, एक चीज कह दूं, ये शायद खाकान अब्बासी साहब का ये है, देखें शायद खाकान अब्बासी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा। और लेकिन वो उनका थोड़ा सा वो मतलब कि वो होता है ना कि वो शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो भी कहे उसको मानने के लिए तैयार है। अच्छा। शायद खाकान अब्बासी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो मना और सकते हैं। मरियम बीबी जो हैं वो अपने वालिद की दोस्तों को एहतराम देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। एंड सो मच सो कि वो अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है आजकल पे, एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, एक मुस्लिम लीग नून जो है आजकल चौधरी निसार साहब को वापस लाने के बारे में तगोदो कर रही है, कोशिश कर रही है, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है जी अतर।
बिफोर वी गो टू ब्रेक? जी अतर इसमें सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी आप लाहौर से लेके अटक तक देख लें, 10 ऐसे हल्के बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी का 50% भी चांस हो। पीटीआई वाले बेवकूफ हैं कि अपने वोटों से उनको इलेक्ट करवाएंगे। जरदारी का पंजाब में वोट तो है कोई नहीं उनका, तो पीटीआई को क्या जरूरत है उनके साथ इत्तेहाद करने की? मेरे ख्याल में ये तो सारे अमल को लेजिटिमेसी देनी होगी। जिस तरीके से ये अमल करने की कोशिश की जा रही है, अगर पीटीआई उनके साथ इत्तेहाद करती है तो वो तो इस सारे अमल की लेजिटिमेसी होगी। अगर उनके बगैर ये इलेक्शंस होते हैं तो आलमी सतह के ऊपर उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में कभी भी तरीके इंसाफ इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। इत्तेहाद करने का मकसद है कि इनकी जितनी भी जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं जिस किस्म की, क्या जमहूरियत में ऐसे होता है? तो मुझे नहीं लगता ये इत्तेहाद होगा। ये बात हो रही है प्रिंसिपल स्टैंड की, लेकिन वैसे एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, आशा आपकी इजाजत हो तो। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, ठीक है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की देखो मेरे ख्याल में खुशी नाल ते नहीं कीती होनी, ठीक है, खुशी नाल ते नहीं कीती सी ना, ठीक है। सो जब पॉलिटिक्स होती है, व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, सो you don't break the law. Let me put it this way, I'll put an American phrase over here, you don't break the law but you bend the law. एंड पॉलिटिक्स में अपने आप को बेंड जब आप करते हैं तो फिर यू अचीव योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। छोटी सी बात सर, मोहतरमा ने उनके साथ मुआहदा किया था जो अपोजिशन में थे और जलावतन थे। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत में है। जरदारी साहब के मुंह वाले बेटे पंजाब में जो कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के साथ, देखिए सारा हम जो बात कर रहे हैं ना, सब बातें सर आंखों पर, लेकिन वो ये बताइए कि जो 25 करोड़ लोग हैं वो कहाँ पर हैं? उनसे भी कोई पूछ रहा है? 25 करोड़ लोगों का कोई सरदारी 4 बंदे मिला के हुकूमत बना लेंगे। लेकिन नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो राणा साहब इन्हीं गल होती तो सिंध में इतनी धांधली करने की क्या जरूरत थी उनको? अच्छा, यही वो इख्तिलाफ करके भी यहाँ तक लेके आए। जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है। सर धांधली जो है 100% काफी देर के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब हमारे पास वक्त कम होगा। आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें सुनी, बहस सुनी तीनों के दरमियान, अब उसमें मेरा ख्याल है आप भी अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड कैन बी। नहीं देखें, इस तरह नहीं होता कि एक कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। देखें पिछले 27 साल में देखें जो खान साहब ने जो एक नैरेटिव दिया आपको थ्रू आउट, वो ये दिया है कि ये जो 2 पार्टीज़ हैं, मैं नेशनल लेवल की पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, वो PMLN हो गई या PTI हो गई, ये चलती हैं नेपोटिज़म पे, फेवरेटिज़म पे, स्टेटस को की अलामत हैं। और जो आपके मुल्क कि जो जितना डाउनफॉल है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट और दे हैड अ मेजर रोल इन इट। तो इन्होंने NROs लिए हैं, इन्होंने अपने साथ एग्रीमेंट्स जो भी किए हैं वो अपनी पावर बचाने के लिए किए हैं। एक पूरी जनरेशन आपकी जो आप देख लें, यंग जनरेशन है, ज़्यादातर जो है बिटवीन 15 या 20 से 30 वाले, वो सब वही हैं जो एक चीज़ को आपको सोच के उन्होंने वोट बैंक देना है। वो टिकटॉक पे जो आजकल सारे आपको नज़र भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने जो लोग मुझे छोड़ गए हैं, मैं इनको अगर दोबारा टिकट दूं तो इनको मेरा वोटर भी वोट नहीं देगा। तो अगर वो जरदारी साहब से, जिनको उन्होंने पूरी ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ किया है, अगर वो अलायंस करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी नज़र में या उनकी जो सोच होगी, जब वो एक ऑप्टिक्स जो बनाते हैं, जो एक नैरेटिव है, मेरे ख्याल से उसको डेंट पड़ेगा। कि पीपल्स पार्टी, आप सोचें ना, एक मैं यंग वोटर हूँ जो सोच रहा हूँ बचपन से कि जी ये लोग बहुत करप्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये हैं, लेकिन एक इमेज जो बनाया हुआ है कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन की है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इंस्टीट्यूशन तबाह किए हैं। अब उनके साथ ही मेरा लीडर जाके बैठ गया है और उसको अगर मैंने वोट करना है तो मेरे ख्याल से वोटर जो है उस पर वो बहुत पुट ऑफ होगा इससे। इट विल बी अ बिग टर्न ऑफ फॉर हिम। अच्छा। और दूसरी बात देखें, इस सारे इशू में जो सबसे बड़ा अल्टीमेट लूजर है ना, वो PMLN होगी। PMLN इकॉनमी इनके पास है। इसाक देखें, मिफ्ता साहब की आप लाख बुराई करें, हिज डिसीजंस वर अकॉर्डिंग टू जो एक आपका एक इकोनॉमिस्ट होता है, जिस तरह वो सोचता है मैंने जिस तरह इकॉनमी ट्रैक पे लेके जानी है, उससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होनी थी, बिजनेस भी ग्रो करना था। लेकिन आप देखें, ये होता है नेपोटिज्म कि आपका एक फैमिली मेंबर, ही बिकेम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही बिकम्स अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही पुशेस बैक एवरीथिंग जो उधर गया था। एंड वी डोंट नो पाकिस्तान में क्या होना है, पैसे कहाँ से आने। IMF को आप आंखें दिखा रहे हैं, वो ये और आपको इतनी हेल्प है, हर जगह से आपको हेल्प है। छोटी सी एक बात करूंगा, ख़त्म करूंगा, एक लतीफ़ा मुझे इस पर याद आ गया। एक बच्चा होता है, बड़ा नालायक होता है, वो बैठा होता है, एग्ज़ाम दे रहा होता है, टीचर जो होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, वो उसको उसका जानने वाला होता है। अब उसको कहा कि मैं इसको किसी तरह पास कराऊं, मैं इसको नकल कराऊं, लेकिन सबके सामने करा नहीं सकता।
तो सवाल आता है, इस्लामियात का पेपर होता है, सवाल आता है कि जी जो 3 जो हैं बाकी अनबिया का नाम बताएं जिन पे इल्हामी किताब नाजिल हुई थी। अब वो जो बच्चा होता है उसके मामू जो होते हैं 3, उनका नाम होता है ईसा, मूसा और तीसरा जी इब्राहिम। अच्छा। तो वो उसको कान में जाके कहते हैं अपने तीनों मामुओं का नाम लिख दो जाके। अच्छा। तो देखें, लेकिन आगे भी नालायक थे सारे। तो उसने आगे लिख दिया सनी मामू, हनी मामू और बनी मामू। निकनेम्स। तो नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। अच्छा, हाई मॉरल ग्राउंड की आपने बात की, तो देखें ने वो जिन पे तनकीद करते हैं, जिनको चोर कहा 26-27 साल, उन्हीं के लोग अपनी पार्टी में भी रखे और उनके साथ बड़े अरसे काम भी चला। वो इतनी सी बात देखें, वो आप पीएमएलक्यू को अगर देख लें या आप एमक्यूएम को देख लें, वो रीजनल पार्टीज हैं। पीएमएलक्यू का तो थोड़ा सा, लेकिन एक मेजर पॉलिटिकल अलायंस जब आपको नजर आया ना, पता है एक मुबैना ऑडियो कॉल आई थी जब ये मूव हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के, जरा बात करें जरदारी साहब से और वो मामला जो है हमारी सुलह कराएं आपस में, याद है आपको, एक बिल्डर के थ्रू। देखें वो मैंने सुनी नहीं है, बात बेसिक बात ये है कि आपकी सियासत दफन हो जाएगी अगर आपने ये किया। देखिए, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ऊपर हमारा 1-2% लोग हम फैसले करेंगे। भाई जिन्होंने वोट देना तो पूछ लो ना उन्होंने, कोलों वो भी कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर ये इस पार्टी की अगर जरदारी साहब की इतनी स्ट्रेंथ होती ना, तो सिंध में लोकल बॉडीज पे इतनी धांधली ना होती, और कराची में जो हुआ इनके साथ ये ना करते ये लोग। ये जो सर्वे हो रहे हैं, आप देखें ना, मैं देखता हूँ शहरों के सर्वे दिखा रहे हैं, वो पूछते हैं लोगों से कितना किसने दिया, एक पेज है वो कर रहा है, उसमें क्या आता है 50 वोट अगर पीटीआई के होते हैं, 20-22 होते हैं पीएमएलएन के, तो पीपल्स पार्टी का 1 होता है या 0 होता है, मुझे शक है नेगेटिव में भी चला जाएगा। आप देखेंगे माजी में ऐसे पंजाब में वो कैसे रूल किया, कैसे हुकूमतों को घुटनों पे रखा, ये भी जिन्होंने आपको लाना है उनको भी कम से कम आप 20-25 मुझे वाइंड अप लगा जा रहा है। देखते हैं कि हवा किस रुख पे चलते हैं अगले प्रोग्राम के बाद।